हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं कॉमनली जिसके बारे में कई लोगों को बेसिक पता नहीं होते हैं। उस स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। हमारा देश काफ़ी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर वृद्धजन भी हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन्स भी हैं। उन लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए उनको एक गारंटेड एक्सटीडी, एक फिक्स गारंटेड पेंशन के हिसाब से इस ऑब्जेक्टिव से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च करी है, जो कई सारे जितने भी पोस्ट ऑफिसेज आपके अगल बगल में हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगी, या कुछ नेशनलाइज्ड बैंक्स जो सेलेक्टिव बैंक्स हैं जिनकी लिस्ट मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, यहाँ पर भी वो स्कीम आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इस स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जिस स्कीम को लेने के लिए आपकी जो एज लिमिट निर्धारित की गई है वो 60 एंड अबव रखी गई है, लेकिन कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। जैसे डिफेंस पर्सनालिटीज़ को, मान लीजिए आप आर्मी के किसी भी विंग में हैं और आप 55 साल से 60 साल की उम्र में भी अगर आप आते हैं और आप रिटायरमेंट ले चुके हैं तो भी आप इस स्कीम में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपने VRS लिया हुआ है, या जिसको हम वॉलंटरी रिटायरमेंट बोलते हैं, वो आपने लिया है और आपकी उम्र 55 साल से 60 साल के बीच में है, तो भी आप यहाँ पर एनरोलमेंट कर सकते हैं। अब हम इस पॉलिसी की, इस स्कीम की कुछ USPs के बारे में, कुछ मेजर बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। जिसमें सबसे पहला बेनिफिट तो ये है, ये बहुत ही रिलायबल, सेफेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है और बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में जाके बड़ी ही इजीली, बड़ी ही सिंपल KYC के माध्यम से करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, जिसका मिनिमम अमाउंट 1000 रुपये है और मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपए की है। यानी कि मिनिमम 1000 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं, मैक्सिमम पर पर्सन, पर सीनियर सिटीजन 15 लाख रुपए का यहाँ पर डिपॉजिट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यहाँ पर मिलने वाला जो भी रिटर्न है वो गारंटेड रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इसलिए भी ये खास हो जाता है। दूसरा, एज कम्पेयर टू FD, यहाँ पर जो रिटर्न है वो बहुत ही अच्छा खासा है, जो फिलहाल इस क्वार्टर पे 7.4% एनुअल चल रहा है, जो कि FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो बहुत ही अच्छा है। तो इस हिसाब से ये एक अच्छा है, सेफेस्ट और एक बढ़िया गारंटेड पेंशन वाला स्कीम जिसको बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, ये है कि यहाँ पर NRIs या ह्यूमन अनडिवाइड फैमिली, इनके लिए ये पॉलिसी एलिजिबल नहीं है। ये सिंपल इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन के लिए है, राइट। लास्ट में इस वीडियो के मैं कुछ मिसकंसेप्शन के ऊपर भी आपको बताऊंगा, कुछ कंफ्यूजन है इस पॉलिसी को लेकर के, स्कीम को लेकर के लोगों के दिलों में, उन चीज़ों को भी मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। तो आपको इस पॉलिसी की पूरी समझ आराम से हो जाएगी, आप इजीली ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मिलने वाले जो ब्याज है, जो रिटर्न है उसकी, तो यहाँ पर 4 क्वार्टर्स में इसको डिवाइड किया गया और हर क्वार्टर में ये चेंज होता है। लेकिन जो भी डिवाइड किया जाता है, जो भी कंफर्म किया जाता है, वो उस क्वार्टर के बेसिस पे 3 महीने के लिए आपको गारंटेड मिलता है। अब जो पहला क्वार्टर है वो अप्रैल में होता है, उसके बाद फिर हमारा अगस्त में होता है, फिर अक्टूबर में होता है और फिर हमारा जनवरी में होता है। तो साल में 4 बार 4 क्वार्टर्स के माध्यम से यहाँ पर ये आपको दिया जाता है। यहाँ पर एक और अच्छी बात है, अगर आप टैक्सेशन पर्पज से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्कीम है ये पोस्ट ऑफिस की, जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट पर आप 1.5 लाख रुपए सालाना के हिसाब से सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स में रिबेट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैच्योरिटी पर मिलने वाले अमाउंट की, तो वो यहाँ पर टैक्सेबल है, वो टैक्स फ्री नहीं है, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो एज अ इनकम काउंट होता है, एज अ इनकम कंसिडर होता है, और अगर वो 50,000 से ज़्यादा है तो उस पर आपका TDS कटता है। तो इसके लिए मैंने बोला कि इसका जो मैच्योरिटी है वो टैक्सेबल है, वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड नहीं है। लेकिन बजाय इसके यहाँ पर एक अच्छा खासा अमाउंट आप 7.4% के हिसाब से गेन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम के हिसाब से कैसे ये काम करता है। यहाँ पर जो ड्यूरेशन लिया गया है, मान लीजिए आपने 1000 रुपये से 15 लाख के बीच में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसका जो ड्यूरेशन यहाँ पर रखा गया है वो रखा गया है 5 साल के लिए। यानी कि 5 साल में ये पॉलिसी, ये स्कीम मैच्योर हो जाएगी और आपका पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन कई बार लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आप इसको 3 साल के लिए, केवल एक ही बार में 3 साल के लिए आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसकी ड्यूरेशन आप 8 साल के लिए भी यहाँ पर आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें इस पॉलिसी में लोन और सरेंडर की, तो ये जो स्कीम है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो प्रोवाइड की जा रही है, ये केवल और केवल ऑफलाइन मोड पे मिलती है। यहाँ पर आप ऑनलाइन कोई सुविधा नहीं है कि आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सरेंडर की फैसिलिटी है वो यहाँ पर एक तरीके से लिक्विडिटी को ध्यान में रखा गया है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि अगर आप 2 साल या उससे पहले इस पॉलिसी को, इस स्कीम को बंद कराने के लिए आते हैं,
तो आपको 1.5% के आसपास आपको पेनल्टी पे करनी होती है आपके जमा पूंजी का, बाकी आपको वापस कर दिया जाता है और तब तक का ब्याज व्याज जो भी आपका है वो वापस मिल जाता है आपको। अगर आप 2 साल से 5 साल के बीच में आते हैं इस पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए, तो आपको 1% कट करके दिया जाता है एज अ पेनल्टी, जिसको हम सर्विस टैक्स वगैरह जो भी आप बोल लें वो कट करके बाकी पैसा आपको वापस मिल जाता है। अगर बात करें लोन की, तो लोन जैसी इस पॉलिसी इस स्कीम में कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो मेरे को इस स्कीम से ये समझ में आया, जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, पढ़ा, तो मुझे ये 2 पॉइंट मिले जिनके हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। उसमें पहला पॉइंट मुझे ये मिला कि जिन लोगों को टैक्स सेविंग के हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का इनकम टैक्स ये एग्जेंटेड है सेक्शन 80C के अंतर्गत आपका इन्वेस्टमेंट। दूसरा यहाँ पर एक अच्छी बात ये है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्लस पॉइंट ये है यहाँ पर लिक्विडिटी अच्छी है। हर 3-3 महीने में आपके पास अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर आपको मिल जाता है। और दूसरा लिक्विडिटी का एग्जाम्पल ये भी है कि यहाँ पर आप अपना पैसा, आपका पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा है, आपका पैसा आप चाहें तो 2 साल से पहले कभी भी आप निकाल सकते हैं 1.5-2% जो भी उनका पेनल्टी चार्ज है वो पे करके, और 2 साल से 5 साल के बीच में, यानी कि कभी भी आप जब चाहें तो आप इस पैसे को वापस भी ले सकते हैं। तो एक तरीके से लिक्विडिटी को अच्छे से इस पॉलिसी में ध्यान में रखा गया है। अब हम बात करते हैं कुछ मिसकंसेप्शन की, जो लोग कई बार पूछते हैं कि मतलब कई सारे लोगों का ये भी पूछना हो सकता है, जिनको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला ये कि यहाँ पर जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन केवल और केवल हस्बैंड और वाइफ के केस में। दूसरा, कई बार लोग ये भी पूछते हैं, ये भी आपका सवाल हो सकता है कि क्या हम यहाँ पर 15 लाख रुपए ही कर सकते हैं या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं? लिमिट तो 15 लाख रुपीज़ की है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पे 30 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है? बशर्ते एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, वो ये है कि एक ही परिवार में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही 60 से अबव की एज के हैं तो आप 2 अकाउंट खुला लीजिए। एक में 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वाइफ के अकाउंट में कर लीजिए और दूसरे में हस्बैंड के, तो हो गया 30 लाख रुपए का, लेकिन उससे ज़्यादा आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करें अगर आपके कोई मिसकंसेप्शन और हैं, कोई आपके क्वेश्चन हैं इस पॉलिसी को, स्कीम को लेकर के, तो मैं कोशिश करूँगा उनके आंसर देने की। मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।